उसके घर में ये कपड़ा ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए वो कोई भी स्थिति से गुजर सकता है, लेकिन शिक्षा में पीछे नहीं रख सकते हैं। इसलिए आज वो समाज कहीं ना कहीं जज और कलेक्टर, एसपी, डीएम और तमाम पदों पे जाके बैठे हैं। और हमारा समाज 400 रुपया 500 रुपया की मजदूरी करेगा तो शाम को उसको 2 शीशी का बोतल चाहिए, तो आप अपने समाज का उत्थान कैसे करोगे? समाज का उत्थान जब होगा, अपने बहन बेटियों को आप जब आगे बढ़ा पाओगे, जब उनको शिक्षा दोगे, उनके साथ दोस्ती करोगे, बहन बेटियों को मजबूत करोगे, तो बहन बेटियों का मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बहन बेटियों से, क्योंकि यही हमारे समाज की नींव है। अगर यही बहन बेटियां आगे बढ़ेंगी तो मेरा समाज भी आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दबे रहते हैं, कुचले रहते हैं, वही पुरानी परंपरा को लेके चलते रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं निकल पाते हैं। और बाबा साहब का यही देन था, उन्होंने जितना पुरुषों को अधिकार दिया उतने अधिकार महिलाओं को दिया। आज उन्हीं की देन है, नहीं तो महिला तक पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को किसी चीज के लिए उनको अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान हम लोगों को दिया कि पूरा विश्व में अगर ढूंढा जाए तो हिंदुस्तान जैसा संविधान और कहीं देश पूरे में नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, हमको इसमें घमंड होना चाहिए। जो 14 भाषाओं का ज्ञान था, तमाम ऐसे विद्वान बैठे थे, लेकिन बाबा साहब के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ा और बाबा साहब ने करके दिखा दिया। उन्होंने अपने 4 बेटों को खो दिया, लेकिन अपने समाज को उठाने के लिए उस 4 बेटों को मट्टी तक नहीं दे पाए। क्योंकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमको अपने समाज को देखना है, हम अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में बसे तमाम पिछड़े और दलित लोग हैं, हमारे लोगों की जो दुर्दशा है, हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारे 4 बेटे ना रहें, लेकिन हम अपने समाज को वो दर्जा, वो अधिकार दिला करके तभी हम वापस होंगे। अगर इस समय देखा जाए तो आपका बेटा कहीं बीमार हो गया, आपके बेटे को बुखार हो गया, तो आप कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ोगे कि किस डॉक्टर का दरवाजा न खटखटाओ कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन बाबा साहब ने समाज के लिए 4 बेटों का बलिदान दे दिए, लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हम इतिहास बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम ये जो आप पाखंड में, जिस पाखंड में हम जिस चीज से हम ये ऐसा लोगों का मकर जाल बना हुआ है, और उस मकर जाल से हमारी बहनें जो हैं, खास करके जो बहनें हैं, इन बहनों को तमाम जादू टोना, तमाम नजर, तमाम तरह का इनको वो पकड़ता है। और ये अगर देखा जाए तो आडवाणी के बेटे को नजर नहीं लगेगा, राहुल गांधी को नजर नहीं लगेगा, अखिलेश यादव के घर में नजर नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे लोग के बहनें हैं तो ये तमाम ऐसे पाखंड में, जादू और टोने में और देवी और देवताओं में पड़ी रहती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो हमारा ही समाज आगे बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि शिक्षित बनो और संगठित हो, तभी आपका कल्याण होगा। आप देखो कि ईश्वर ने तो सबको बनाया, ईश्वर तो सबको बनाया, और ईश्वर ये कहा था कि हर मानव के अंदर ईश्वर का अंश होता है। ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है। तो ईश्वर को जिसने जो ईश्वर बनाए, जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उसकी सेवा, उसका कदर कोई नहीं कर सकता। और जिसको हम बनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, सुंदर से चेहरा बनाते हैं, नथनी झुलनी तमाम चीज उसको गहनों से लादते हैं, हम उसको बनाते हैं और उसके यहाँ जा करके आप सजदा करती हैं। जो बोल नहीं पाती, जो सुन नहीं पाती, जो हमारी बात, हमारी तकलीफ को सुन नहीं सकती, आप ऐसे भरे में पड़ी हो। और जिसको ईश्वर बनाया है, उसको, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को
देखते हैं, तमाम ऐसे घरों में देखते हैं कि माँ बाप की इतनी दुर्दशा हो जाती है कि कभी जो माँ बाप आपको अपने पलकों पे बैठा के रखते हैं, उस माँ बाप को अगर उसके घर में 2 बेटे हो गए तो एक उसी माँ बाप को अलग अलग बांट देते हैं। जो माँ ने अपने गीले आंचल में रह करके आपको पालती है, पोसती है, तो जब वो बच्चा सयान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वही बच्चा माँ बाप को बांट देता है। बताओ ये कहाँ का अन्याय है, ये कितना कहने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं बहनों को कहूंगी कि आप एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन बच्चियों को और बच्चों को आप ये वादा कर लो, यहाँ से सीख करके जाओ कि शिक्षा आप जरूर दो, क्योंकि जब बेटे बड़े पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका समाज आगे जाएगा, आपका अधिकार कहीं नहीं तो आज का समय जो आज का समय है, हमारे लोगों को, हमारे संविधान को लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है। अगर हमारा समाज सोया तो आपका फिर वही दिन आएगा कि कमर में झाड़ू और क्या मटकी फलाना दिमाग दुनिया भर का जो वही दिन था, वही दिन आने वाले हैं। तो